ब्रिटेन में हमने एक दिन एक वीडियो देखा, जब आप बड़े अभी भी जवान ही हैं, तो संसद भवन में थे, तो मुस्कुराते हुए कोई गोंडा लाइन की बात, अभी कल ही परसों किसी ने दिखाया, गोंडा लाइन की बात कर रहे थे, गोंडा में ये हो जाए, फिर मुस्कुराते हुए कह रहा है रिकॉर्ड में आया कि नहीं, कि फिर एक बार बोले। तो वहां भी हर चीजें रिकॉर्ड में आती हैं और दस्तावेज के रूप में फिर वो लाइब्रेरी में आज भी वहां पर प्रिजर्व हैं, जो तुम्हें भी मिल सकता है, केवल मुझे नहीं तुम्हें भी मिल सकता है। उन 7,32,000 गुरुकुलम को, बोला सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किस विषय में रहते हैं भारतीय विद्यार्थी? बोला मैथमेटिक्स। गणित? बोला हां, पर ये हमारा जो गणित है कॉमर्शियल गणित ना, वो नहीं है। अब वेद को जितने लोग जानते होंगे, यहां वैदिक ब्राह्मण भी बैठे हैं विप्र, उनकी प्रसन्नता देखो। बोला वैदिक मैथमेटिक्स के ज्ञाता हैं वो छात्र भारत के, वो हमारे कॉमर्शियल गणित की तरफ तो देखते नहीं, और हमारा कॉमर्शियल गणित उनके सामने बच्चा है वैदिक गणित के सामने। वैदिक मैथमेटिक्स की चर्चा हो रही है, लुप्त कर दिया। और संसद में लगातार बहस चला कि आखिर ऐसे मजबूत शिक्षण संस्थान और संस्कारों से युक्त 15 से 16 साल तक विद्यार्थी पढ़ते थे, 5 वर्ष में उनका एडमिशन होता था गुरुकुल में। जिस 5 वर्ष की बात मैंने तुम्हें बताई कि 5 वर्ष तक का जिम्मा माता और पिता के ऊपर होता था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो ऐसे संस्कार दे करके 5 वर्ष के बाद बच्चा गुरुकुल में जाता था और 20 से 21 वर्ष में फिर गुरुकुल से वापस आता था, तो 18 के 18 विषयों को पढ़ता था। ऐसा नहीं कि साइंस अलग, कॉमर्स अलग, आर्ट्स अलग, 18 के 18 विषय पढ़ के निकलते थे। और इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि गुरुकुलम से जब कोई बच्चा निकलता था तो नौकरी नहीं ढूंढता था, बल्कि लाखों लोगों को नौकरी देने के योग्य हो जाता था 21 साल की आयु में। वो शिक्षण व्यवस्था, वो गरिमा भारत की, और उस गरिमा से पतन होते होते हमारा दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है। अब दोस्त तो है ही, गुलाम बने तो दोस्त ही तो है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जब आया था पहले, बोला हमारे 350 घोड़े थे, अगर एक एक पत्थर भी उठा के भारतीय लोग मारना शुरू कर देते, जो खड़े होकर के हमको ऐसे ऐसे प्रणाम कर रहे थे, तो हमारा वही जय श्री राम हो जाता, स्थापना ही नहीं कर पाते। पर भारतीय बेचारे देखते थे खड़े होकर के, अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज आए हैं। उनको क्या पता कि तुम्हारी छाती पे झंडा गाड़ने आए हैं। शिक्षण संस्थाओं को नष्ट किया गया। गुरुकुलम तो देखने को नहीं मिलती। अभी 2, 4, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से गुरुकुलम का एक थोड़ा चलन आया है, लेकिन जब मैंने पता किया बहुत जगहों पर, 2-4 जगह छोड़ के, तो वही वाला मामला है, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल, नाम गुरुकुलम, बोले आगे से चकाचक, पीछे सफाचट, कोई पद्धति नहीं है, नाम गुरुकुलम। नाम से क्या होगा? हाथ में कागज लेकर के उसको बोलो तलवार है, तो तलवार बन जाएगा। लिख दो कागज में तलवार, और कागज में लिख दो एटम बम, मार देते हैं, गिर जाएगा, हो जाएगा। तो नाम देके क्या करोगे गुरुकुलम? जब अपने प्राचीन उस वैभवशाली संस्कृति, उस ज्ञान को आहरण करने का कोई नियम नहीं बनाओगे। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, यहां जो कुछ भी होगा संविधान के अनुरूप होगा। तो जब तक अपनी संस्कृति के प्रति उसी शिक्षा, उसी ज्ञान, शिक्षा लेने को शिक्षार्थी कहते हैं और विद्या लेने को विद्यार्थी कहते हैं। शिक्षा लेने का अर्थ यही है। कल हमें एक काली गैया, हरियाणा के एक बड़े प्यारे मनुष्य ने, जो लोहार हैं पक्के, उन्होंने काली गैया दी है।
रमेश लोहार। अब समझो, ये बता रहा हूं मैं कि वहां विषयों में क्या था। बोला मेटलर्जी के बाद ये भी था कि 18 तरह के कारीगर हुआ करते थे उस समय भारत में। तो 18 प्रकार के कारीगरी की विद्या भी हुआ करती थी। लोहार, सुनार, जो बनाते थे उस विद्या को भी उसी गुरुकुलम में दिया जाता था। हमें तो एक विषय मिलते हैं आज, और वो भी काम नहीं आता। पढ़ लिख करके क्या है, बोला हो गया काम खत्म, न कुछ याद है न उससे कोई फायदा है, डिग्री लेके दौड़े जा रहे हैं। डिग्री की संस्कृति अंग्रेजों ने प्रारंभ की। भारत के विद्या की छाती पर, हमारी छाती पर बर्छा फोंक दिया अंग्रेजों ने। जब पूछा गया कि उनका विद्यालय कैसे चलता है, क्या उसमें पढ़ाई होती है और क्या उनके एग्जाम भी होते हैं, तब जो विलियम्स ने और मैकोले ने कहा वो चमत्कृत करने वाली बात है। कहा कि वहां पन्नों पर एग्जाम की कोई व्यवस्था नहीं है। 3 घंटे में वोमिटिंग करने का जो ज्ञान है, कितना वोमिटिंग कर सकते हैं कागज पर, और उसी से उसकी विद्वता पहचानी जाएगी। कहता है वहां इसका कोई उपाय नहीं एग्जाम का। बोला फिर, बोला जिस विद्या में वो पारंगत हो जाते हैं, एक एक विद्या एक एक वर्ष में उनको सिखाई जाती है, और फिर उनको वो एक ऐसा काम देते हैं वहां के चांसलर, जिनको कुलपति कहते हैं, कि उस काम के माध्यम से उनकी विद्या का पहचान हो जाता है। वो 1 घंटे 2 घंटे का नहीं होता, वो आराम से मुस्कुराते हुए अपने काम को दिखाता है। एग्जाम के टेंशन में, डिप्रेशन में जाकर के जहर खा के और रेल की पटरियों पर कटता नहीं है। हमारे यहां परीक्षा की ऐसी व्यवस्था थी। अब ये कहते हैं हम सपेरे हैं, ये कहते हैं हम जादूगर हैं, ये कहते हैं अनपढ़ है, और धिक्कार की बात तो तब कहूं, अंदर से थोड़ा क्रोध भी है। इसी देश के एक प्रधानमंत्री जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए और उनको वहां ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, तो जो उन्होंने भाषण दिया, अंग्रेजों के प्रति जो ग्रेटिट्यूड की भावना उन्होंने प्रकाशित की, दूसरे दिन वहीं लंदन के अखबारों के संपादकीय में ये चीज छपा रहा कि लंदन का, ब्रिटेन का पुराना प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने सही कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इतने समय के बाद एक प्रधानमंत्री ने जाकर के ये कहा कि अंग्रेजों के प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमें विज्ञान बताया, तकनीक और विज्ञान में अंतर बताया, हमारे लिए एजुकेशन के सारे रास्ते खोले, हमें चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, हमें जाकर के संस्कार बताए, हमें आज के वर्ल्ड में खड़ा होना सिखाया। बताओ, प्रधानमंत्री हो और अपने देश के इतिहास का एक बार भी अध्ययन नहीं किया कि जहां 7,32,000 गुरुकुलम में 18 विषयों की पढ़ाई होती थी, और जहां 240 स्कूल एक विषय भी पढ़ाए नहीं जाते थे। लिटरेसी का रेट उस समय पूछा गया कि लिटरेसी का रेट क्या है, तो दक्षिण भारत में 100% लिटरेसी उस समय बताई गई। 100% साक्षरता दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में 82%, पश्चिम भारत में 87%, और बाकी रेस्ट भारत में
जब पूरा का पूरा औसत निकाला गया तो उसको 90 से 95 के बीच माना गया। जो लोग हमें अशिक्षित कहते हैं, आज के 190 साल पहले पूरा भारत 95% शिक्षित ही नहीं था, विद्वान भी था। केवल शिक्षा नहीं थी, विद्या का मालिक था भारत। उस भारत के विषय में हमारे अपने ही लोगों की ऐसी अशिक्षापूर्ण दुर्भावना की भावना अंग्रेजों ने हमें सिखाया। संडे को एकमात्र स्कूल चलने वाला वो हमें सिखाएंगे। उन्होंने वो सारी विद्या वहां डाइवर्ट की और फिर मैकोले और एडम्स ने मिलकर के जो शिक्षा नीति भारत की बनाई, तो भारत का पराभव वहीं से शुरू हो गया।